श्री कृष्ण के कालनेमी भक्त कौन हैं? इस कलयुग में वो वैदिक पूजा पद्धति क्यों नहीं अपनाते हैं? हेलो फ्रेंड्स, बिगेस्ट कॉन्स्पिरेसी रिवील पार्ट 1 और गोलोक में हजारों करोड़ स्त्रियों का क्या रहस्य है। इन वीडियो से हम भली भांति जान चुके हैं कि किस प्रकार एक विदेशी संस्था धार्मिक रूप धारण कर श्री कृष्ण की भक्ति का ढोंग कर रही है और सनातन के मूल सिद्धांत ब्रह्म और आदि शक्ति को नकार कर अब्राह्मिक धर्म फैला रही है। वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। यही संस्था कलयुग में कालनेमी का बृहद रूप है। जिसे कालनेमी राम राम तो बहुत करता था, पर उसके मन में राम के लिए कपट था। वो हनुमान जी को मारना चाहता था। कुछ इसी तरह ये संस्था कृष्ण कृष्ण तो करती है, राधे कृष्ण भी करती है, पर आदि शक्ति देवी राधा को आह्लादनी शक्ति मात्र कहती है, जबकि देवी राधा त्रिपुर सुंदरी हैं, गायत्री हैं, वेद माता हैं, साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा का स्त्री रूप हैं। जब परमात्मा श्री कृष्ण हैं, ये रुक्मिणी को श्रीदेवी और सत्यभामा को भूदेवी और अन्य पत्नियों को भी देवियों की उपमा देते हैं, जबकि सत्य पूर्णतः स्पष्ट है कि देवी राधा देवी सीता का पुनर्जन्म है। राम अवतार में भगवान ने आदि शक्ति के परिणय सूत्र में रहते हुए सुपर्णखा, जामवंती, चंद्रसेना इत्यादि स्त्रियों का विवाह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। कारण आदि शक्ति जब परिणय सूत्र में हो तो दूसरा विवाह संभव नहीं है, और यही एकमात्र कारण रहा। इन आसक्त स्त्रियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान को अपनी ही सनातन और एकमात्र चिर संगिनी से विरह सहना पड़ा द्वापर में। पर यह कालनेमी आदि शक्ति की महिमा को छुपाकर श्री कृष्ण को परम भगवान और रुक्मिणी को देवी लक्ष्मी सीता का अवतार बताते हैं और अंतरिक्ष में पूरा एक नकली गोलोक ही बना देते हैं, जहां श्री कृष्ण हजारों करोड़ स्त्रियों के संग रास रचाते हैं, जबकि वास्तव में परमात्मा ओंकार स्वरूप निराकार परम ब्रह्म है, सर्वव्यापी हैं और आदि शक्ति से संयुक्त अवस्था में सदा एकत्व में रहते हैं। कोई लोक नहीं है जहाँ नाच गाने का कार्यक्रम चलता हो। हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हुई हैं जाना। और ये कालनेमी धार्मिक वेशभूषा धारण करके टीका टंबर आडंबर करके सड़कों पर हरे कृष्ण करते हैं और अपनी कथाओं में ईश्वर की चंद्रावली, सुशीला, दुशीला और अन्य गोपियों के साथ नकली प्रेम कथाओं का प्रचार और प्रसार करते हैं। श्री कृष्ण की सभी रानियों को गोपियाँ, सखियाँ, मंजरियाँ बताते हैं और इनकी भी नकली प्रेम कहानियाँ बड़े चाव से सुनते सुनाते हैं। इनके अनुसार श्री कृष्ण किसी कल्पित विरजा नदी के पार गोलोक में रहते हैं इन हजारों करोड़ों स्त्रियों के साथ, और श्री कृष्ण अकेले पुरुष हैं, बाकी सभी स्त्रियां हैं। ओम का स्वरूप निराकार परम ब्रह्म की बड़ी दूषित छवि बनाई है इन लोगों ने, और अपनी दूषित विचारधारा को सही सिद्ध करने के लिए ये राम को वैकुंठवासी विष्णु और श्री कृष्ण को गोलोकवासी करोड़ों स्त्रियों का पति बताते हैं और विष्णु भगवान को श्री कृष्ण का अवतार बताते हैं। जबकि हम सब जानते हैं भगवान राम 7वें और भगवान श्री कृष्ण 8वें, बुद्ध 9वें और श्री कल की 10वें और अंतिम अवतार हैं भगवान विष्णु के दशावतारों में। ये सब उल्टा उल्टा सिखा रहे हैं जनमानस को। और परमात्मा परम शक्ति है, विशुद्ध चेतना है। वो मात्र पुरुष नहीं बल्कि ब्रह्म और शक्ति, शिव और शक्ति का सम्मिलित रूप है, स्वयं में पूर्ण और पूर्ण काम है। इसे ये कालनेमी झुठलाते हैं। जैसा कि आदि शंकराचार्य द्वारा रचित सौंदर्य लहरी के प्रथम श्लोक में ही परमात्मा का स्वरूप बताया है। श्लोक के अनुसार सृष्टि के पहले निर्गुण ब्रह्म तत्व विराजमान रहता है। वो पुरुष है या स्त्री आज तक किसी को पता नहीं। उसी तत्व को हम आत्मा, परमात्मा, परम शिव या महात्रिपुर सुंदरी कहते हैं। वो जो निर्गुण परम शिव तत्व है, अगर उसे सृष्टि उत्पन्न करनी हो तो शक्ति के बिना, त्रिपुर सुंदरी के बिना नहीं कर सकते। इसी से पता चलता है कि इन कालनेमियों ने, ढोंगियों ने ढोंग करके श्री कृष्ण को करोड़ों स्त्रियों का जो एकमात्र पुरुष बताया है, वो मात्र और मात्र समाज को पतित करने के लिए है। कारण जब ईश्वर ही पतित होगा तो समाज को पतित होते कितना समय लगेगा, जबकि परमात्मा की तो मात्र एक पत्नी है, आदि शक्ति। अब उन्हें सीता कहें या राधा या त्रिपुर सुंदरी कहें,
उन्हीं से संयुक्त होकर वो पूर्ण परमात्मा पूर्ण काम होते हैं और सारी सृष्टि सभी जीवात्माओं के अस्तित्व का कारण भी शिव और शक्ति की ऊर्जा ही है। सीताराम और राधा कृष्ण ही हैं। पर इन ढोंगियों के अनुसार, इन काल नेमियों के अनुसार श्री कृष्ण अकेले पुरुष हैं, सभी जीवात्माएं स्त्रियां हैं और गोलोक में श्री कृष्ण करोड़ों स्त्रियों के साथ रास रचाते रहते हैं। जबकि परमात्मा कहें या जीवात्मा, चेतना का कोई लिंग या जेंडर नहीं होता है और परमात्मा का गोलोक या बैकुंठ वो जगह नहीं है जहाँ करोड़ों नारियाँ रहती हों, बल्कि वो जगह है जहाँ मोक्ष मिल जाता है, जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। बिल्कुल अब्राह्मिक धर्म की तरह यहाँ भगवान पुरुष है और ये कालनेमी अब्राह्मिक धर्म को पालन करने वालों से भी पतित हैं। यहाँ भगवान अंतरिक्ष में किसी लोक में बैठकर करोड़ों स्त्रियों संग रास रचाते हैं और अपनी काली करतूतों को आध्यात्मिक प्रेम का नाम देकर ये सुंदर सुंदर शब्दों से भगवान की नकली और दूषित प्रेम कहानियाँ कल्पित स्त्रियों के साथ जोड़कर सुनाते रहते हैं। और यही कारण है कि टीका टंबर तो खूब करते हैं, प्याज लहसुन खाने को भी मना करते हैं, हरे कृष्ण खूब करते हैं, पर राम कृष्ण दुर्गा काली शिव सरस्वती गायत्री त्रिपुर सुंदरी किसी के भी मंत्रों का, वैदिक मंत्रों का पाठ नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं। मात्र और मात्र प्रेम कथाओं, श्री कृष्ण के विवाहों, सुशीला दुशीला चंद्रावली का वर्णन करते हैं। देवी राधा का भी ये वर्णन इस भांति करते हैं कि देवी राधा श्री कृष्ण की परम सेविका हैं, जबकि वो आदि शक्ति हैं और यज्ञ हवन वैदिक पूजा पद्धति अग्निहोत्र से इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। दुर्गा राम शिव परम ब्रह्म के दूसरे स्वरूपों को ये देवी देवता या हीन बताते हैं, समाज में आस्था का बंटवारा कर देते हैं और सड़कों पर फैंसी वेशभूषा ढोल मजीरा लेकर सिर्फ हरे कृष्ण करते रहते हैं। प्रथम दृष्टि में तो ये सच में बड़े भगत लगते हैं, पर जब इनकी अब्राह्मिक सोच और इनका षड्यंत्र समझ में आ जाता है तो स्पष्ट है कि ये बगुला भगत हैं। और बगुला भगत भी नहीं हैं, ये तो कालनेमी ही हैं। इनकी फिलॉसफी सनातन धर्म के बिल्कुल विपरीत है। यहाँ तक कि ये श्री कृष्ण की बातों को भी नहीं मानते हैं। उनकी हर सीख को इन्होंने अपने मिलावटी ग्रंथों से निकाल दिया है। ओरिजिनल भगवद गीता में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग तीनों हैं और तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। वेद और यज्ञ की महत्ता को भगवान ने बार बार बताया है, पर ये अपनी मॉडिफाइड गीता में सिर्फ नकली भक्ति योग चलाते हैं। ज्ञान योग, कर्म योग और वेदों और यज्ञों से इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। कारण वेद और यज्ञ ओंकार स्वरूप निराकार निर्विकार परमात्मा को ही सत्य मानते हैं। वेदों के अनुसार परमात्मा न तो स्त्री है न पुरुष, विशुद्ध तत्व है, जबकि इन कालनेमियों के परम भगवान तो करोड़ों स्त्रियों के गोलोक निवासी श्री कृष्ण हैं। आइए जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान ने वेद और यज्ञ के लिए क्या कहा है। अध्याय 3 श्लोक संख्या 10। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। अध्याय 3 श्लोक संख्या 11। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। अध्याय 9 श्लोक संख्या 16। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ में हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। अध्याय 9 श्लोक संख्या 17। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। यही सनातन का और भगवान श्री कृष्ण का सही स्वरूप है, जो उन्होंने स्वयं अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश में बताया है। उनके अनुसार वो ओंकार स्वरूप हैं और वो माता भी हैं, सिर्फ पिता या पुरुष नहीं हैं। वो आदि शक्ति देवी राधा से संयुक्त होकर माता पिता दोनों ही हैं। वो विशुद्ध
तत्व हैं। इसी कारण ये अब्राह्मिक पतित कालनेमी ज्ञान योग, कर्म योग, यज्ञ, वैदिक मंत्र, हवन, शिव, दुर्गा, काली सबसे दूरी बनाकर रखते हैं और शुद्ध निराकार ब्रह्म को, श्री कृष्ण को करोड़ों स्त्रियों का गोलोक निवासी पति बताते हैं। मात्र और मात्र समाज को ईश्वर की गलत छवि दिखाकर पतित करने के लिए, अपनी दूषित मनोवृत्ति जनमानस में प्रचारित और प्रसारित करने के लिए ये टीका टंबर और आडंबर करके बिल्कुल कालनेमी की तरह हरे कृष्ण करते रहते हैं। जिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान ही इसीलिए दिया कि अर्जुन माया मोह के कारण धर्म से, कर्तव्य से च्युत हो रहा था, और गीता के प्रारंभ में ही भगवान ने अर्जुन से कहा है, क्लैब्यमा स्मागमा पार्थ नैतृत्व पद्धते क्षुद्रहिदम दौर्बल्यम त्यक्तोदिष्ठ परम तपा। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परम तप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ध्यान रहे, यहाँ नपुंसकता लिंग वाली नहीं है, यहाँ नपुंसकता से आशय कायरता है। और ऐसे हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की कामी और रसिया वाली छवि समाज को दिखाकर ये कालनेमी स्वयं तो नपुंसक हैं ही, युवाओं को भी कर्तव्य और धर्म के पथ से भ्रष्ट करके पूरे समाज को नपुंसक, कामी और पतित कर देना चाहते हैं। अब समझना हमें है कि कौन से श्री कृष्ण हमारे हैं, जो गोलोक में करोड़ों स्त्रियों संग रास रचाते हैं, या जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अनुसार ही, जैसा कि उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को बताया है कि मैं संपूर्ण जगत का धाता, जानने योग्य, सबका माता, पिता और पितामह, कर्मों के फल को देने वाला पवित्र ओंकार स्वरूप ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद हूँ, वो श्री कृष्ण हमारे हैं। और भगवान की ही ये वाणी है कि उनके अनुसार ही वो ओंकार स्वरूप हैं, वो सब की माता हैं, वो सब की माता हैं। फिर कौन है वो श्री कृष्ण जो करोड़ों स्त्रियों संग रास रचाते हैं? पाखंड, छूट और आडंबर इन कालनेमियों का यही धर्म है। इनसे दूर रहने में ही भलाई है। जय सिया राम। हरि ओम।